नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। मैं जो भी मेरे जानकारी में जो भी अधिकारी और जो भी राजनेता यहाँ पे क्षेत्र में हैं, उन लोगों से भी मैं मिलूँगा। इस परिवार की मदद के लिए उन लोगों से मैं बात करूँगा। रहा सवाल कि सबसे पहले तो मैं आप सभी प्रेस के सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो इस बात के लिए कि आप लोग इतनी टाइम सुबह यहाँ पे आकर के इस खबर को आप लोग कवरेज करने का काम कर रहे हैं। दूसरा धन्यवाद ये देना चाहूँगा कि इस तरीके का परिवार जिसका सब कुछ जल जाता है, उजड़ जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, बावजूद उसके भी उसका कोई खोज खबर लेने वाला कोई नहीं होता है। और सभी पत्रकार के सभी साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के खबर का असर है। मैं क्या जानता हूँ कि सड़सड़ा गाँव में क्या हो रहा है, मैं क्या जानता हूँ कि किसके घर में आग लगी है। आलोक मिनरल वाटर, हर घर की जरूरत, हर दुकान की पहचान, शुद्धता की गारंटी, स्वास्थ्य की सुरक्षा। हम लाए हैं आपके लिए स्वच्छ और स्वादिष्ट मिनरल वाटर, जो बना है अत्याधुनिक तकनीक से हमारे आलोक वाटर प्लांट में। हर बूंद में है भरोसा, हर बोतल में है गुणवत्ता। क्या नुकसान हुआ है, पर जो अभी आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पत्रकार साथियों के द्वारा जो चैनल पे जो खबर चलाई गई कि संगीता देवी पति दुर्गेश सड़सड़ा में ये आग लगी है, ये खबर मेरे तक पहुंची। मैंने भी अपने मोबाइल पे देखा और तुरंत जो है सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये डाला कि मैं इस परिवार के पास पहुंचूंगा। यथासंभव जो मेरी शक्ति होगी उस शक्ति के अनुसार मैं परिवार की मदद भी करूंगा और लोगों से मदद करने की अपील भी करूंगा कि आप लोग बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोग जगहों पे आप जा करके लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनकी साथ खड़े होते हैं। तो आइए, एक परिवार और आपका इंतजार कर रहा है, इस परिवार में पहुंच करके लोगों की मदद करिए। फिलहाल मैं अपनी बात करता हूं कि अ, फिर से मैं सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस तरीके का खबर आप लोग चलाते हैं तो निश्चित ही पीड़ित परिवार जिनका सब कुछ खत्म हो जाता है उन तक कोई ना कोई पहुंचता है, जैसे आज मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने तरफ से चेक के माध्यम से अभी परिवार की मैं मदद करूँगा। और बाकी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्लॉक में बैठे बीडीओ, एडीओ पंचायत और ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधान के साथ सेक्रेटरी। यह मकान पूरी तरह से एक ही कमरा का घर है, जर्जर हो चुका है। क्यों इस परिवार को नजरअंदाज करके आज तक लोग वंचित रखे हैं कि इनको आवास मुहैया नहीं कराया गया, जबकि यह मकान बता रहा हूँ कि जर्जर है। सोच का अभाव है। मुझे लगता है कि सही सोच हर इंसान के दिल में और दिमाग में आनी चाहिए कि हमको कब और क्या करना चाहिए और किसके साथ करना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी सोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। मैं फिर से किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस गांव के प्रधान, इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य चाहे जो भी हों, या इस क्षेत्र के विधायक हैं इस समय वर्तमान समय में राजेश त्रिपाठी जी, और पूर्व विधायक हैं विनय शंकर तिवारी जी, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप लोग अपने व्यक्तिगत तीखा टिप्पणी से बाहर निकलते हुए आप इस परिवार के बीच में आवें और आकर के इस परिवार की मदद करें और इस परिवार को साहस और शक्ति दें, ताकि ये परिवार फिर से अपना जीवन यापन में दोबारा वापस आ सके और ये परिवार जीने खाने लायक बन सके। शिखर बिस्किट खाओ और मजे मजे में मजे रहो। करने के लिए जनता का बराबर क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करते हैं। आइए सर, आपका नाम? ये राधेश्याम गुप्ता जी हैं। सुबह इनका फ़ोन आया था मेरे पास कि आपको मैं सूचना देने ही वाला था, तो मैं रात को ये मेरा वीडियो देखे थे, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने व्यक्तिगत फ़ोन करके मुझे बुलाया कि मैं भी साथ में चलूँगा, तो आप इनसे बात करें। आपका नाम? राधेश्याम गुप्ता। कौन सा ग्राम सभा है? डड़वा से था। आप इस पूछा जा रहा है सर, आज जो है एक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला आपको जो है यहाँ पर आग्रह करेंगे बुलाने के लिए, मदद करने के लिए। हमको लग रहा है आज मौके पर जो है पहुँचे हैं सुबह के समय में, सब काम छोड़ छाड़ कर जो है पहले उस महिला की आपने पुकार सुना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस दर्द भरे जो है सबसे पहले तो आप सभी प्रेस के सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला की पुकार तो बाद में थी, पहले आप लोगों का प्रयास था।
और प्रेस के सभी दोस्तों का जो भी प्रयास रहा है, ये इस तरीके का प्रयास मेरा ये मानना है कि अब ये हर जगह होना चाहिए। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में आप जाते हैं या जिस पीड़ित परिवार के पास आप जाते हैं, चाहे उनके घर में कोई आग लगने से घटना घटी हो या कोई दुर्घटना में घटना घटी हो या किसी प्रकार से कोई भी जान माल या का नुकसान हुआ हो, इस तरीके का आवाज़ आप लोग उठाते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से इस परिवार का आवाज़ आप लोग उठाए हैं, आप लोग जिस क्षेत्र में, जिस समाज में, जिस जगह पे भी आप लोग जाएं, इसी तरीके से उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही आवाज़ उठवाइए, ताकि जो जनप्रतिनिधि समय आता है और आ करके क्षेत्र की भोली भाली जनता को बरगला करके और उनका कीमती वोट लेकर के 5 साल राज करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए और उनके घर पे आने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। ऐसे स्थिति में जब कोई परिवार किसी का नाम लेके पुकारेगा और जब वो परिवार यहाँ नहीं आएगा, तो जब चुनाव नज़दीक आएगा, जब उनको वोट लेने की बात आएगी, तो कम से कम वो परिवार इतना तो कहेगा कि फलाना का नाम मैंने लिया था, अब फलाना आदमी आया नहीं और आज जब चुनाव आया है तो मेरे पास आया है वोट मांगने के लिए। ये इस गांव के लोगों से भी कहना चाहूँगा और आप सभी प्रेस के सभी दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे जो तैयारी कर रहे हो, चाहे जो तैयारी करके अब अपना इंतजार कर रहे हो चुनाव आने का, सबका नाम लेना चाहिए। जब समय आवे तो ये नहीं कि वो केवल अपना मुंह उठाए चले आए, जब समय आवे तो कम से कम जनता भी उनसे पूछे कि आपका नाम पुकारा था, उस समय आप क्यों नहीं आए, और आज जब समय आ गया तो आप मेरे पास आए हैं अपना वोट मांगने के लिए। तो मैं सभी प्रेस के दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ये जो परिवार यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिनके बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ चल करके बड़हलगंज से, और आज ये सरसड़ा गांव में, तो सबसे पहले तो मैं अपने राधे श्याम गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस समय इस क्षेत्र में जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ में हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जो हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें, जो हमारी माँ समान यहाँ पे खड़ी हैं, जिनके बल पे मैं चलता हूँ, जिनके बल पे, जिनके आशीर्वाद से सारी व्यवस्था चलती है, जिनके वजह से ये आलू गुप्ता की पहचान है। मैं सबसे पहले पूनम पाल जी का और श्रीमती जी का, गुड्डी देवी जी का, रेणु जी का, कौशल्या जी का, किस्मती जी का, सीना देवी जी का, रूमा जी का, सजनी जी का और सरस्वती जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने सुबह के टाइम में अपने घर का काम धाम छोड़ करके आप यहाँ इसलिए आए हैं कि ताकि एक परिवार को जो मैं मदद देने के लिए बड़हलगंज से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से आया हूँ, तो आप लोगों को भी ये इस बात का एहसास था कि हम भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के एक हिस्सा हैं और कहीं ना कहीं हम आलोक से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे गांव का, हमारे घर का मामला है, तो हम सभी लोगों को मिल करके वहाँ चलना चाहिए। तो मैं अपने सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके का एक्टिविटी, इस तरीके का प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए, ताकि लोगों की मदद हम कर सकें, लोगों तक हम पहुँच सकें। आज हमारे बीच संगीता देवी जी हैं, इनके पति दुर्गेश जी हैं, जिनके घर पे मैं आया हूँ। अंदर में गया था, अंदर से और बाहर तक जो स्थिति देख करके मैंने अपनी आंखों से देखा है और आप लोगों के सोशल मीडिया पे जो दिखाया गया है, निश्चित रूप से इनके घर का कोई भी सामान बचा नहीं है, सारा सामान जल करके खाक हो गया है। कपड़ा से लगाए, जेवर से लगाए, रुपया पैसा से लगाए, कागज पत्तर से लगाए, सारा सामान जल गया है। तो मैं इनके घर में कितना नुकसान हुआ है, सारी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा और ना ही मेरी उतनी क्षमता है, पर जो मेरी क्षमता है इस गांव के लोगों के सामने, सभी युवा साथियों के सामने, बच्चों के सामने, सभी माताएं बहनों के सामने और सभी आप प्रेस के सभी साथियों के सामने ये छोटा सा प्रयास मेरा है। 5,000 रुपये का चेक के रूप में मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। ये परिवार मेरे इस सहयोग का अन्यथा नहीं लेगा, पर मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं इनके घर में आया हूँ, गांव के लोगों के बीच में आया हूँ, और जितनी क्षमता मेरी आने वाले समय में भी रहेगी, चाहे चाहे वो किसी भी परिवार का हो, मैं हमेशा आगे आता रहूँगा, लोगों की मदद करता रहूँगा। इनकी जो है देखा जाए जो बेटी है वो शादी करने के लायक हो गई है, उसमें जो किस प्रकार की आप जो है मदद करने वाले हैं? देखिए, शादी जब इनका होगा तो उस समय भी ये मुझे पुकार लेंगे। आज जैसे एक बार आपने कहा कि आलोक बाबू आप मेरे वहाँ आइए,
तो जब इनके वहाँ शादी होगी तो निमंत्रण कार्ड के साथ एक बार फिर आलोक बाबू को पुकार लेंगे, और उस समय भी आलोक बाबू के पास जो भी क्षमता रहेगा, जो भी व्यवस्था रहेगी, उतनी व्यवस्था के साथ मैं इस परिवार में उपस्थित रहूँगा। सर, जब बात आती है समाज सेवा की, जब बात आती है किसी पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए, उस समय जो है आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसके बाद भी तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पे लग जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सोचना समझना तो कहीं न कहीं मेरे प्रेस के सभी साथियों की भी ज़िम्मेदारी है। इसको तो आप लोगों को भी समझना होगा कि एक और भले देखिए, भले ही कोई समझे या ना समझे, पर क्षेत्र की जनता समझती है। क्षेत्र की जनता अगर नहीं समझती, तो आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान से हज़ारों परिवार नहीं जुड़ा होता। और जुड़ाव का नतीजा है कि कहीं न कहीं मेरे दर्द को और मेरी सेवा को लोग जानते हैं, समझते हैं, और हमेशा उपस्थिति मेरी रहती है। जो जहाँ पुकारता है, यथासंभव जो व्यवस्था रहती है, उसको लेकर के मैं पहुँचता रहता हूँ। तो क्षेत्र के लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को न समझे या समझे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? आलोक मिनरल वाटर, हर घर की जरूरत, हर दुकान की पहचान, शुद्धता की गारंटी, स्वास्थ्य की सुरक्षा। हम लाए हैं आपके लिए स्वच्छ और स्वादिष्ट मिनरल वाटर, जो बना है अत्याधुनिक तकनीक से हमारे आलोक वाटर प्लांट में। हर बूंद में है भरोसा, हर बोतल में है गुणवत्ता। अभी मैं जहाँ पे आग लगा था, वहाँ की सारी व्यवस्था तो मैंने देखी भी और आप लोगों को बताया भी। और मैं उस घर से निकल कर के इस घर में आया हूँ, और स्थिति ये है कि ये पन्नी के सहारे जो है आड़ करके, और एक तरह से इसको किचन कहा जाएगा, जिसको हम लोग अपने घरों में किचन बोलते हैं, जहाँ पे भोजन पानी मतलब बनाया जाता है। तो इनका ये किचन है। गरीब के लिए तो उसका जो भी व्यवस्था रहता है, उसके लिए वही बेहतर रहता है, जैसे हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। लेकिन इस परिवार को देखिए कि आग लगने के बाद क्या स्थिति है इनके घर में, और यहाँ पे इस पन्नी के आड़ में किसी तरीके से भोजन पानी की व्यवस्था कर अपने परिवार को जिला खिला रही हैं। इस गांव के प्रधान जी कौन है मुझे नहीं पता है, पर इस गांव के प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास हो सके कि अगर इनके लिए कोई मदद हो, तो आप ज़रूर करिएगा, चाहे वो आवास हो, चाहे वो धन की व्यवस्था हो, चाहे आपके बल की व्यवस्था हो। और क्षेत्र के विधायक जी से भी, और क्षेत्र के पूर्व विधायक जी से भी, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। सांसद जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस क्षेत्र के सांसद जी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव सेवा संस्थान, जो भी परिवार इस परिवार की मदद करेगा, जो व्यक्ति इस परिवार की सहयोग करेगा, मानव सेवा संस्थान की पूरी संगठन उनके साथ रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि इस क्षेत्र के हैं, जो भी अधिकारी वीडियो से लगाए, जो भी जितने भी अधिकारी होते हैं, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार में आइए और आकर के इस परिवार की मदद करिए। नहीं मदद करेंगे तो मानव शिक्षा सेवा संस्थान आपकी भी मदद नहीं करेगी।